आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से स्कोप हैं और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो स्कोप का सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। स्कोप स्कोप का मीन है दायरा, कि कौन कौन सी फील्ड में इसका यूज किया जाता है, और इंपॉर्टेंस इसका यूज हम कौन सी फील्ड में किस तरीके से करते हैं, वो आ जाएगा इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जैसा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि जो ह्यूमन है, वैसे तो बायोटेक का यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, बट अगर हम देखें तो ये ह्यूमन फूड से लेके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टिंग करने तक में यूज की जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है। जो इसके रोल हैं वो रहेंगे कि रेंजिंग करता है फ्रॉम फूड, ह्यूमन फूड से लेके प्रोटेक्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने तक में इसकी रेंजिंग रहेगी। तो फर्स्ट ह्यूमन हेल्थ, जो मेन इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, मेडिसिन में, एनिमल हेल्थ में भी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, केमिकल एंड बायोकेमिकल्स के अंदर भी इसका मेन रोल रहेगा। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड बिवरेज, क्राइम में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, इन्वायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फ्यूल में, पॉपुलेशन कंट्रोल में, माइनिंग में भी इसका रोल रहेगा, और इसके अलावा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जो हमें जूलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो रोल स्कोप हैं ये यहां तक रहेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है मेडिसिन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस। तो आइए मेडिसिन इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस में अगर देखें तो सबसे पहले इसका जो यूज है वो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा सीधा सिंपल सा आंसर होगा, जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है उस पूरी फील्ड को हम रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहले हम देखें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो डिजीज एंड डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, डिजीज को क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन कौन से डिजीज क्योर होंगे इससे? फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो हेपेटाइटिस, ऐसे डिजीज को क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, अगर हम देखें डीएनए प्रोब्स, तो इसका भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, डिजीज एंड डायग्नोसिस में इसका यूज होगा। ठीक है, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, कालाजार वगैरह वगैरह, जो ये डिजीज हैं इनको क्योर करने के लिए जो डीएनए प्रोब्स है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, जिस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और डीएनए प्रोब्स डिजीज एंड डायग्नोसिस में यूज होते हैं, उसी तरीके से जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का भी यूज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ऐसे डिजीज को क्योर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वैल्यूएबल ड्रग्स हैं, वैल्यूएबल ड्रग्स फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, जो एक वैल्यूएबल ड्रग है, वो ह्यूमन इंसुलिन क्या करता है, इंटरफेरॉन करता है, तो बोइंग द ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो हम यूज करते हैं उनका यूज किया जा सकता है, जैसे वैल्यूएबल ड्रग। जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी में हमारा जो एक टॉपिक रहेगा आगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये भी डिजीज को क्योर करने के लिए किया जाता है यूज। जो हंटिंजन्स कोरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, 2 डिजीज हैं जिनको क्योर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, बेबीज ऑफ स्पेसिफिक सेक्स, बायोटेक्नोलॉजी का यूज यहां किया जाता है कि जो बेबी है वो एक स्पेसिफिक सेक्स का पैदा हो। फॉर एग्जांपल, बेबी अगर गर्ल पैदा करना है तो XX क्रोमोसोम को मिलाया जाता है। ठीक है, ये जो बॉडी से आउटर होता है
फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फिंगरप्रिंट्स, उनके फिंगरप्रिंट या डीएनए से उनको पहचानना, ये एक मेन रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, जो इंपॉर्टेंस रहेगा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम इतना लिख सकते हैं जो काफी होगा हमारे लिए